गवर्नमेंट क्योंकि इसमें लिप्त है, इसलिए वो इसको खुलासा करने के लिए इससे बचना चाह रही है। सर जैसे जो बच्चे रियली एफर्ट्स लगा रहे थे उनको तो ऐसा लगा कि ये तो बेसिकली केवल मैनिपुलेटेड रिजल्ट्स हैं, मतलब यदि हमारे पास पैसा है, पावर है, तो हम सीट ले सकते हैं, अदरवाइज ले ही नहीं सकते। तो ये बहुत ही बड़ी एंटी ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली इट इज नॉट द अकाउंटेबल कंप्लीटली फॉर द गवर्नमेंट। सो डेफिनेटली वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, दे मैनिपुलेट द थिंग्स एज एवर देयर सेल्फ इंटरेस्ट। तो ये कंप्लीटली डेमोलिश होकर एक वहाँ पर प्रॉपर एजुकेशनिस्ट बैठने चाहिए। जैसे हमारा चाइना के अंदर एक होता है गाओकाओ एग्जाम, द पीपल नंबर 1,30,00,000 students appear in that exam, but there is no chance of getting the failure. But still we are only failing in the giving the for the 23 lakh students exam. It is the complete failure of the system. And ये ऐसा जो एग्जाम है मेडिकल वाला, इसमें बेसिकली हमारे कंट्री के अंदर एक मूलभूत स्ट्रक्चर ना होने की वजह से इसमें हाइप है बहुत ज्यादा। तो बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जमीन, अपनी ऑल असेट्स बेचकर भी बच्चों को डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स पे भेजते हैं, और कुछ लोग एजुकेशन लोन लेके भी भेजते हैं। जब उनको ये लगता है कि अल्टीमेटली हमें तो कुछ मिलने वाला नहीं है, तो इन ऑल स्ट्रेसेस की वजह से कभी कभी वो सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं। पर दैट इज नॉट द सोल्यूशन, सुसाइड इज नॉट द सोल्यूशन। और ये मेरी एडवाइस है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि वो ये स्टेप कभी भी ना लें। मैं बेसिकली फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं, जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं, शिक्षक हैं। क्या लगता है आपको क्यों इस पे गवर्नमेंट एक्शन नहीं? गवर्नमेंट इसलिए एक्शन नहीं ले रही है बिकॉज ये जो एक ऐसा है नेक्सस प्रतीत हो रहा है बेसिकली गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स के बीच में। क्योंकि हमारे देश के अंदर जो मेडिकल एजुकेशन है वो इतनी कॉस्टली है कि वो हमारी एक आम जनता के लिए रीचेबल नहीं है। और उसका कारण है कि यहाँ का जो मूलभूत स्ट्रक्चर है, जो मेडिकल एजुकेशन देने वाला होना चाहिए, वो हमारे पास है ही नहीं। इसलिए उसको इतना हाइप क्रिएट किया हुआ है, इसलिए हर पेरेंट्स लाखों करोड़ों रुपए अपनी जेब से, जबकि उसकी वो क्षमता नहीं है, वो खर्च करने के लिए तैयार है। तो ये इस नेक्सस का ही परिणाम है कि पेपरों में लीक होना, पेपरों में भ्रष्टाचार होना। तो गवर्नमेंट क्योंकि इसमें लिप्त है, इसलिए वो इसको खुलासा करने के लिए इससे बचना चाह रही है। सर जैसे आप कह रहे हैं कि आप नीट फिजिक्स पढ़ाते हैं आप, तो आपने अगर कितने साल हो गए? मुझे 20 साल हो गए इस प्रोसेस। 20 साल में आपके काफी बच्चों ने नीट दिया होगा। इस बार जो चेंजेस आए हैं नीट को लेकर, उन्होंने जो पेपर दिया होगा उस दिन का जो सिनेरियो रहा होगा पूरा, उसको लेके क्या था? बेसिकली बच्चे, क्योंकि जब बच्चे एग्जाम देने जा रहे थे तो डेफिनेटली ये माहौल तो एक वैसी क्रिएट हो ही रहा है। क्योंकि हम लास्ट 1-2 साल से देख रहे हैं किसी ना किसी भी रूप में, किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पेपर लीक हो रहा है। तो बच्चे एक अनसर्टेनिटी के साथ एग्जाम देने जाते हैं। उन्हें अब ये नहीं पता होता कि मैं जो इसके लिए एफर्ट्स लगा रहा हूँ बेसिकली मुझे इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसलिए बच्चे जब ये मालूम डोमेन में आया, पब्लिक डोमेन में, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल ही डाउन हो गया। जो बच्चे रियली एफर्ट्स लगा रहे थे उनको तो ऐसा लगा कि ये तो बेसिकली केवल मैनिपुलेटेड रिजल्ट्स हैं, मतलब यदि हमारे पास पैसा है, पावर है, तो हम सीट ले सकते हैं, अदरवाइज ले ही नहीं सकते। तो ये बहुत ही बड़ा क्रिटिकल मैटर है, जो कि इसको गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली टेकअप करना चाहिए, जिससे कि एक जो प्रॉपर शिक्षा है, और वो भी पर्टिकुलर ऐसे प्रोफेशन की जो जिससे कि हमारी एक लाइफ, एक बस पर्सन की लाइफ हमारी डील होती है। क्योंकि यदि हम इस तरह के बच्चे मेडिकल एजुकेशन में जाएंगे जिनका कि आधार ही नहीं है शिक्षा का, तो किस तरह की मेडिकल एजुकेशन लेंगे? और जब वही डॉक्टर्स बनकर हमारा ट्रीटमेंट करेंगे तो हम खुद सोच सकते हैं कि हम किस तरह के डॉक्टरों में अपना जीवन दे रहे हैं। लेकिन इसके लिए हम लोगों का अवेयर होना बहुत जरूरी है। और ये जो प्रोटेस्ट है, आप सब मीडिया के थ्रू डेफिनेटली ये पब्लिक डोमेन में भी आना चाहिए और बहुत इंटेंसिफाइड रूप में आना चाहिए। एनटीए को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है, तो क्या लगता है आपको बर्खास्त करना चाहिए? और इसके बाद क्या संभावना है कि जो पेपर होंगे वो निष्पक्षता से होंगे या फिर फुल सिक्योरिटी के साथ होंगे? निश्चित रूप से जैसे ये एंटी ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली इट इज नॉट द अकाउंटेबल कंप्लीटली फॉर द गवर्नमेंट। सो डेफिनेटली वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, दे मैनिपुलेट द थिंग्स एज एवर देयर सेल्फ इंटरेस्ट। तो ये कंप्लीटली डेमोलिश होकर एक वहाँ पर प्रॉपर एजुकेशनिस्ट बैठने चाहिए। जैसे हमारा चाइना के अंदर एक होता है गाओकाओ एग्जाम, द पीपल नंबर 1,30,00,000 students appear in that exam, but there is no chance of getting the failure. But still we are only failing in the giving the for the 23 lakh students exam. It is the complete failure of the system. NTA should be completely scrapped. In spite of that, there should be a proper, purely system should be established by the government. This should comprise of the educationist and proper people, those who are the stakeholders of that.
जैसे ये कह रहे हैं कि ग्रेस मार्किंग दी गई तो बच्चों के 718 नंबर आए, इस चीज को लेके एक हवाला दे दिया एनटी ने कि किसी जजमेंट के बेस उन्होंने ग्रेस मार्किंग दी। क्या ऐसा होना पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए अदर मीन्स उनको फॉलो करने चाहिए थे, या तो उस एग्जाम को कैंसिल करके उन पर्टिकुलर बच्चों का री एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए था, क्योंकि ये तो कोई शेड्यूल ही नहीं है ग्रेस मार्क्स का। दिस इज नॉट द बोर्ड एग्जाम कि हम ग्रेस मार्क्स देके हमें पास करने हैं। यहाँ पर हमारा एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट करता है बच्चे को सीट लेने के लिए। हम वहाँ कैसे ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं? तो ये जो सिस्टम अडॉप्ट किया गया बाय द एनटीए गवर्नमेंट, दैट वाज नॉट बाय द एनटीए इंस्टीट्यूशंस, इट वाज नॉट द करेक्ट, इट वाज नॉट द लॉजिकल। अच्छा, आपने जैसे पेपर देखा होगा नीट का, तो उसमें क्या लगा था? कुछ स्टैंडर्ड कैसा था पेपर? पेपर का स्टैंडर्ड नॉर्मल था, जैसे आता है हर साल की तरह, बट द वे जिस तरह से पेपर कंडक्ट हुआ, राइट। सेकेंडली चीज, जहां पर कि लीक पॉइंट्स थे, जहां पर से कि ये पेपर लीक होने के चांसेस थे, कुछ नेक्सस लोग काम कर रहे थे, कुछ गैंग्स काम कर रहे हैं, इसकी वजह से इसकी पूरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई इस एग्जाम। तो सर क्या लगता है आपको, इस तरह से जो पेपर लीक हुआ, अभी नीट का हो, उसके बाद नेट का भी हुआ, इस तरह से लीक पे लीक हो रहे पेपर, क्या लगता है आपको, क्या जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इतने एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, कि इसको डर नहीं है, इस एजेंसी को डर नहीं है किसी का, पब्लिक का या सरकार का? बेसिकली जब कोई भी इंस्टीट्यूशंस जिसमें बैठे हुए लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो वो जो बेसिकली जो भी पैसा आता है इन बेसिस ऑफ करप्शंस, दैट इज शेयर्ड बाय द ऑल स्टेक होल्डर्स। जो स्टेक होल्डर्स रेस्पॉन्सिबल हैं, वो भी जब उसमें लिप्त होंगे तो वो डर किस चीज का होगा? आपके कहने का मतलब ऊपर से लेके नीचे तक सब Definitely, the persons who are the responsible to conduct the fair exams, they all at the all levels they are involved in this scam. That's why they are not getting fair. उनको कोई चिंता ही नहीं है। यदि उनके ऊपर एक प्रॉपर यदि उनको रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाए, उनको अकाउंटेबिलिटी दी जाए, उनको पनिशमेंट दिया जाए, तो एग्जाम में कोई चांस ही नहीं है लीक होने का।